अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं। एक क्विज मैंने आपको दिया था सर, ये हमारा क्विज 4 था। आए जरा सर इसको सॉल्व करते हैं। ओवरहेड से रिलेटेड था। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आ रहा है जनाब, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, दैट इज मशीनिंग एंड असेंबली। सर मशीनिंग डिपार्टमेंट भी यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, असेंबली भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कैंटीन जो है वो एक सर्विस डिपार्टमेंट है। इस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हम उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करेंगे। आमतौर पे हम यही करते हैं सर। यहां भी यही कह रहे हैं जनाब, आफ्टर रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। ठीक है जी, आप एक काम करें, ओवरहेड्स बता दें डिपार्टमेंट मशीनिंग डिपार्टमेंट के कितने हैं, यानी आपने इसके टोटल ओवरहेड बताने हैं आफ्टर एलोकेटिंग कैंटीन टू दीज 2 डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी, तो कैंटीन हमने एलोकेट करनी है। अब कैंटीन के लिए से बेसिस दिए नंबर ऑफ स्टाफ। कैंटीन ने किस किस को बेनिफिट दिया है? 30 लोगों को बेनिफिट दिया जो मशीनिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। 20 लोगों को जो है वो चाय पराठे खिलाएं जो असेंबली डिपार्टमेंट में काम करते हैं। 5 इसके अपने। सर इसको कॉस्ट एलोकेट नहीं करेंगे। ठीक है जी, क्यों? कैंटीन अपने आप को जो बेनिफिट दे रहा है सर, अगर हम इसको अभी कॉस्ट एलोकेट करें तो फिर इसकी कॉस्ट उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करना पड़ेगी। तो इससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप इसकी कॉस्ट उठाएं, सिर्फ इन 2 डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करें। अगर वो डिपार्टमेंट अपने भी लोगों को बेनिफिट दे रहा है, ये कॉस्ट आप उस डिपार्टमेंट को एलोकेट नहीं करना, ये कॉस्ट भी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में ही एलोकेट कर दें। तो इसका मतलब ये कि सर मेरे पास जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है और मेरे पास दूसरा डिपार्टमेंट है असेंबली। ठीक है, मेरे पास इनके करंट ओवरहेड्स कितने सर? 15 और 20। मैं काम कर रहा हूं सर, मेरे पास 5,500 रुपए के ओवरहेड्स हैं। इसको मैं लोकेट कर रहा हूं 30:20 के रेशियो में, यानी मैं इसको 50 से डिवाइड कर रहा हूं और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 30 से। तो सर जब इसको आप 50 से मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे जनाब री एलोकेशन ऑफ कैंटीन की कॉस्ट कितनी सर? 5,500 डिवाइड बाई 50 इंटू 30 कितना आता है सर? सर ये आता है 3,300। सर इधर कितना आता है सर? 2,200। सर इस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड हो जाएंगे 18,300। ठीक है जी, और इस डिपार्टमेंट के ओवरहेड हो जाएंगे 22,200। देखिए एग्जाम में उससे मांगा आपसे क्या है, सिर्फ मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड जो कि हमारे पास डी जवाब है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। खास तौर पर इस पर दिमाग में रखने वाली बात यह कि सर्विस डिपार्टमेंट अगर अपने आप को बेनिफिट दे तो आप उसको कॉस्ट एलोकेट नहीं करेंगे। अगर वो अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को बेनिफिट दे रही है, आप कॉस्ट एलोकेट नहीं करेंगे। ये रूल हमेशा कायम रहेगा। ठीक है जी, हम बढ़े एक स्टेप आगे सर। चलिए जी सर, हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जनाब। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है। वो कह रहा है कंपनी प्रिपेयर्स या मेक्स 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी। ये इनकी क्वांटिटीज दी हैं जो हमने बनाई है। ठीक है, ओवरहेड्स फॉर द पीरियड आर 30,000 रुपीज एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। उसने बता दिया कि लेबर आवर की बेसिस पे एब्जॉर्ब होता है। आप 2 मिनट जरा सोचें, व्हाट इफ कि हम इसको यूनिट्स के रेशियो में एब्जॉर्ब करवाते, क्या मसला होता है इसमें? सर इसमें प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह यह कि यार देखिए, ओवरहेड एलोकेट होते हैं प्रोडक्ट को इस बेसिस पे कि उसने फैक्ट्री में कितना टाइम गुजारा, फैक्ट्री में उसने कितना वक्त गुजारा। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा वक्त जो है ना वो बी का प्रोडक्ट गुजार रहा है, बी का एक यूनिट गुजार रहा है 6 घंटे, और सी सबसे कम टाइम गुजार रहा है। अगर मैं यूनिट की बेसिस पे एलोकेट करूंगा ना, बी और सी के एक एक यूनिट को सेम ओवरहेड की कॉस्ट एलोकेट होगी, जो कि गलत है। भाई बी ने फैक्ट्री का ज्यादा बेनिफिट लिया, उसको ज्यादा कॉस्ट मिलनी चाहिए। सी ने भी फैक्ट्री का कम बेनिफिट लिया तो कम कॉस्ट मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि सर हमें अकॉर्डिंग टू लेबर आवर्स एलोकेट करना चाहिए रादर देन के यूनिट्स। अब बताएं लेबर आवर्स हैं कितने? सर ए, सर बी और सी, इनके जो यूनिट्स हैं वो है बिल तरतीब 1,000, वो है बिल तरतीब 2,000 और 3,000। अब सर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। भाई ए के एक यूनिट पे 4 घंटे लगते हैं, बी के एक यूनिट पे 6 घंटे लगते हैं, सी के एक यूनिट पे 3 घंटे लगते हैं। तो ए बनाने पे टोटल 4,000 घंटे चाहिए होंगे, बी बनाने पे 12,000 घंटे चाहिए होंगे और सी बनाने पे 9,000 घंटे चाहिए होंगे। तो सर अगर मैं इन सब को एडअप करूं तो ये मेरे पास अराउंड कोई 25,000 घंटे बनते हैं। 25,000 बनते हैं जी सर, 25,000 आवर्स। ऐसा अभी काम करें सर, मेरे पास ओवरहेड्स कितने हैं जो आपने एलोकेट करने? सर वो है 30,000। इस 30,000 को मेरे बच्चों में डिवाइड कर रहा हूं किससे? 25,000 आवर्स से। खुद बताओ मेरे पास आर्ली रेट क्या आएगा?
तो ये आएगा 1.2 पर आवर। ठीक है जी। अब बताएं जी ए के एक यूनिट पे कितने आवर्स लगते हैं, बी के एक यूनिट पे कितने आवर्स लगते हैं। हमने निकालना क्या, हमने प्रोडक्ट बी का एक यूनिट का ओवरहेड निकालना। बाबू बी के एक यूनिट पे आवर्स लगते हैं कितने, 6 घंटे इनटू 1.2, ये हो गया सर एक यूनिट पे 7.2 आवर्स, 7.2 रुपीज पर यूनिट, ऐसा डन जी। तो मेरे पास सर मैं सी को टिक कर, ठीक है जी। सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। अच्छा जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे जब हम जाते हैं ना सर, हमें एग्जामिनर ने एक सवाल दिया जिसमें हमें बेसिस पिक करनी है कि हम प्रोडक्ट को किस बेसिस पे ओवरहेड एलोकेट करें। चलो छोटा सा सिनेरियो लेके चलते हैं। मिसाल देता हूं सर, एक कंपनी के ना 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ए बी सी और से 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर लेते हैं डी। डिपार्टमेंट ए एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, दबादब मशीन पे काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। इस डिपार्टमेंट में सर कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, हर डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, प्रोडक्ट ए चारों डिपार्टमेंट में जाएगा, बी भी चारों डिपार्टमेंट में जाएगा, सी भी चारों डिपार्टमेंट में जाएगा। इन चारों डिपार्टमेंट में ए बी और सी पे अज्यूम करें काम होता है। जो डिपार्टमेंट ए है ये एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, इसमें दबा के मशीन पे काम होता है। मुझे बताएं सर इसके ओवरहेड प्रोडक्ट्स तक किस बेसिस पे लाए जाए, मशीन आवर्स की बेसिस पे। जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा मशीन आवर्स लगे इस डिपार्टमेंट में उसको ज्यादा ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए इस डिपार्टमेंट का, ऐसा जिस पे कम लगे कम। अज्यूम करो जो डिपार्टमेंट बी है ना, या डिपार्टमेंट से ये कह लेते हैं पी, ये डिपार्टमेंट क्यू, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सर, क्यू भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्यू में अज्यूम करें काम हो रहा है लेबर इंटेंसिव, लेबर दबा के काम कर रही है सर, इनडायरेक्ट लेबर यहाँ लगी हुई काम की जा रही है सर। इसके ओवरहेड इन तीनों प्रोडक्ट्स को एलोकेट करने के लिए बेसिस क्या होना चाहिए, लेबर आवर्स। फिर हम आते हैं सर डिपार्टमेंट सी में, ये हमारा वेयर हाउस है, ठीक है जी। इस वेयर हाउस की कॉस्ट प्रोडक्ट से कैसे जानी चाहिए सर, जितना इन्होंने वेयर हाउस को यूटिलाइज किया, यानी से मटेरियल यूज की बेसिस पे। तो सर इसका मतलब है हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई बेसिस होगा लेबर कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट एलोकेट करने का। हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई बेसिस होगा ओवरहेड कॉस्ट एलोकेट करने का। आमतौर पे 2 ही बड़े बेसिस होते हैं, लेबर आर मशीन आर, ठीक है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं सर, एक छोटी सी डिस्कशन और करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं सर मेरे पास 2 टाइप के लेबर है सर, एक है स्किल्ड लेबर, एक है अनस्किल्ड लेबर। एक प्रोडक्ट पे एक घंटा स्किल्ड, 1 घंटा अनस्किल्ड काम होता है, 1 घंटा स्किल्ड लेबर काम करता है, 1 घंटा अनस्किल्ड लेबर काम करता है, ठीक है जी। और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे 2 घंटे स्किल्ड लेबर ही काम करता है। ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ठीक है जी। मुझे बताया किस प्रोडक्ट की वेजेस ज्यादा होंगी, खुद बताओ सर। सीधी सी बात है, उस प्रोडक्ट की वेजेस ज्यादा होंगी जिसपे स्किल्ड लेबर ने ज्यादा काम किया। किस प्रोडक्ट की वेजेस कम होंगी सर, उसकी जिसमें स्किल्ड के साथ साथ अनस्किल्ड ने भी काम किया। अगर मैं अभी ओवरहेड्स वेजेस की बेसिस पे एलोकेट करूं, यानी जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा वेजेस उसको उतना ज्यादा ओवरहेड एलोकेट करूं, तो सर होगा ये कि बी को ज्यादा ओवरहेड एलोकेट होगा, क्योंकि उसके सारे लेबर की कॉस्ट स्किल्ड लेबर की आ रही है, वो ज्यादा कॉस्ट होती है, स्किल्ड लेबर ज्यादा पैसे लेता है। ए की सर लेबर कॉस्ट आ रही होगी कम, उसको कम ओवरहेड एलोकेट होगा। लेकिन लॉजिकली सोचो, आपको नहीं लगता दोनों ने फैक्ट्री में 2 घंटे गुजारे, ए ने भी 2 घंटे गुजारे, बी ने भी 2 घंटे गुजारे, ऐसा है, दोनों को ओवरहेड बराबर एलोकेट होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब है जिस फैक्ट्री में एक से ज्यादा टाइप का लेबर काम कर रहा होता है, हम वहां पर लेबर आवर्स यूज करते हैं, लेबर की कॉस्ट यूज नहीं करते एलोकेशन बेसिस के, ठीक है जी। याद रखिएगा, लेबर आवर्स यूज करते हैं, लेबर की कॉस्ट एलोकेट नहीं करते, लेबर की कॉस्ट यूज नहीं करते। वो जबकि पूरी फैक्ट्री में एक ही टाइप का लेबर हो, तो सर फिर आप चाहे लेबर कॉस्ट से जाएं, यानी सर आप कहेंगे जी एक प्रोडक्ट पे अगर 20 रुपए का लेबर कॉस्ट लगेगा तो मैं उसको 5 रुपए का ओवरहेड एलोकेट करूंगा, या आप लेबर आवर्स की बेसिस पे जाएं, रिजल्ट सेम आएगा। आए जरा देखिए यहां क्या है, ये कहता है जी हमारे 2 डिपार्टमेंट्स हैं 1 और 2, दोनों के प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए, ठीक है जी, दोनों के प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए। अगर मैं सबसे पहले ए को फोकस करूं, ए के बारे में वो कह रहा है जनाब, या 1 के बारे में वो कह रहा है कि जी इसमें मटेरियल लग रहा है 67,500, नहीं सर, फिर 13,500 जो है वो लग रही है लेबर कॉस्ट, 2700 लग रही है लेबर, 45,000 मशीन के घंटे। खुद बताओ किस बेसिस पे यहां कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस मुझे जो नजर आ रहा है वो आ रहा है मशीन आवर्स, ठीक है जी। मशीन आवर्स की बेसिस पे सब कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए। तो बताएं मैं करूं क्या सर, मैं करूं ये कि मैं 27,000 उठाऊं जो कि ओवरहेड है इस डिपार्टमेंट के, इसको डिवाइड कर दूं सर किससे, इसको डिवाइड कर दूं किससे सर, 40
5000 मशीन आवर से, तो सर मेरे पास पर मशीन आवर आ जाएगा 0.6 पर आवर। ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट 1 में चूंकि मशीन प्रेडोमिनेंटली काम कर रही थी, तो ओवरहेड का जो एलोकेशन रेट होना चाहिए वो किसकी बेसिस पे होना चाहिए, वो मशीन आवर की बेसिस पे होना चाहिए। ये आ गया 0.6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 0.6। एट द सेम टाइम क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है कि डिपार्टमेंट 2 में क्या होना चाहिए। अभी मुझे सबसे ज्यादा नजर आ रहा है लेबर आवर्स मशीन आवर्स के मुकाबले में, तो मुझे यहाँ लेबर आवर यूज करना चाहिए, क्योंकि लेबर कॉस्ट यूज नहीं करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा 18,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दूं और OAR पर रुपी ऑफ लेबर निकालू, नहीं नहीं, ये नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर 2 टाइप के लेबर है। मैं यहाँ क्या करूंगा सर, लेबर आवर इस्तेमाल करूंगा, जितने घंटे एक प्रोडक्ट ने फैक्ट्री में गुजारे उसी हिसाब से उसको ओवरहेड एलोकेट होना चाहिए। तो सर मैं 18,000 को डिवाइड कर रहा हूं किससे, 25,000 से। ये मेरे पास आ रहा है सर 0.27 रुपीज पर आवर। तो सर मैं ये लूंगा एज ओवरहेड एलोकेशन बेसिस। ठीक है जी। एग्जाम के लिए याद रखना प्रोडक्शन आवर्स, सॉरी लेबर आवर्स और मशीन आवर विच एवर इज हायर, आपने ये लेने। डन। अनलेस के वो वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट है, वहां फिर मटेरियल ले लेना वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। हम जा रहे हैं सर अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन सर पेपर का ये था कि उससे पूछा कि जी एक प्रोडक्ट है जिसपे 4 घंटे लगते हैं लेबर के। कितने? 4 घंटे। 5 रुपए 25 पैसे लेबर की कॉस्ट है। तो मैं काम करता हूं जी, एक प्रोडक्ट पे इस जॉब पे डायरेक्ट लेबर लग रहा है 4 घंटे इंटू 5.25, ऐसा। सर डायरेक्ट लेबर के बाद मेरे पास सर वो कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसमें मटेरियल भी शामिल है, बाकी की चीजें भी शामिल है जो डायरेक्ट हैं। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट लेबर। अच्छा ये कितना आता है जी 21, ये आ गया 53.5। अच्छा अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं ना तो सर मेरे पास जो प्राइम कॉस्ट आएगी वो आएगी गालिबन 74.5। सो मैं नाम दे रहा हूं क्या चीज, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद वो कह रहा है भैया एक प्रोडक्ट को 24 मिनट वेल्डिंग के लगते हैं। अब ओवरहेड एलोकेट करने की बात हो रही है, वो कह रहा है ये आपको हिंट दे रहा है कि आप वेल्डिंग आवर्स की बेसिस पे ओवरहेड एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन लेबर आवर की बेसिस पे भी हो सकती है 7 रुपए 10 पैसे। अब तो मेरे 2 बेसिस हैं, वेल्डिंग आवर्स, लेबर आवर्स, वेल्डिंग आवर, लेबर आवर। अब अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है तो हम उसको फॉलो करेंगे। वो कह रहे हैं लेबर आवर या 41 रुपए 50 पैसे पर वेल्डिंग आवर मशीन। ठीक है, यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस। तो उसने कहा आप छोड़ दो वेल्डिंग आवर्स को। तो मैं कह रहा हूं सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने, 4 घंटे हैं सर मेरे पास, यहां मैंने देख लिया था सर, मल्टीप्लाई बाय 7.1, ये हो गया सर मेरे पास 28.4। एक यूनिट की फुल कॉस्ट हो गई 102.9, ऐसा। ये आ गई सर मेरे पास पॉइंट नंबर सी। ठीक है जी, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, 5 क्वेश्चन। सर मैं एक और क्विज डाल रहा हूं, उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।